नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल के 2025 मिथुन राशि बृहत राशिफल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये साल मिथुन राशि 2025 कैसा रहेगा पे और मिथुन राशि वालों के लिए क्या क्या लेके आया है ये साल। आइए विस्तार से जानते हैं इन चीजों को, लेकिन इससे पहले नववर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मित्र, साल 2025 को अगर न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट से इवैल्यूएट किया जाए तो देखें कि 2025 के अंदर में 20 यानी कि आपके लिए चंद्रदेव का रिप्रेजेंटेशन धनदायक, तत्पश्चात फिर से 2 आया, यानी कि 2 और 2 मिलकर के 4 बने, इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राहु। फॉर यू जेमिनी पीपल, इट विल बी ए कैरियर ड्रिवन ईयर, जिसको कि राहु देव गवर्न करेंगे। तत्पश्चात 5 मीन्स बुधदेव का रिप्रेजेंटेशन है ये, यानी कि आपके लिए बल, बुद्धि, विद्या कारक, माता, धन, आनंद, घर, गाड़ी, बंगला, सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बुधदेव के पास है आप मिथुन वालों के लिए। तत्पश्चात ये 2 और 5 को अगर इकट्ठा मिलाते हैं तो 7 होता है, इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ड्रैगन्स टेल, केतुदेव, जो कि आपकी कुंडली में साल के पूर्वार्ध में घर, गाड़ी, बंगले और सेटिस्फैक्शन के लिए जिम्मेवार होंगे, और साल के उत्तरार्ध में ये केतुदेव आपके प्रेजेंटेशन और पराक्रम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब मित्र, अगर इन सारे को इकट्ठा जोड़ते हैं तो 2025 इक्वल टू 9, यानी कि मंगल देव अल्टीमेटली अगेन फोकसिंग ऑन योर जॉब, डेली एक्टिविटी, एनर्जी, एग्रेशन एंड फाइनली बेनिफिट्स, लाभ। तो मिथुन वालों, ये तो न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट से मैंने बताई। अगर इसको कंक्लूड करूं ना, तो आप इसको एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें या वैदिक एस्ट्रोलॉजी के एंगल से देखें अथवा न्यूमरोलॉजी से देखें, जिस भी तरीके से देखेंगे, जितनी परेशानियां आपने पास्ट में झेल ली, ये साल करवट बदल रहा है आपके लिए। आपके खराब हेल्थ को सुधार करके अच्छे हेल्थ को लेकर के आगे बढ़ने वाला ये साल आपको धन, आनंद, पद, प्रतिष्ठा, प्राइमरीली फोकस टुवर्ड्स जॉब, उत्कृष्ट कर्म, आपके पिता, आपके बॉस, अवार्ड, अप्राइजल, सबके लिए जिम्मेवार है ये साल। अद्भुत साल है 2025 मिथुन राशि वालों के लिए। अब बॉस, इसको आगे डिफाइन करूं, इससे पहले यह समझना जरूरी है कि ये राशिफल देखे कौन। तो समझें कि अगर आपका जन्म 21 मई से 20 जून के बीच हुई है तो आप मिथुन राशि के आदमी बाय डिफॉल्ट हैं। अदरवाइज आपकी कुंडली में, आपकी जन्म पत्रिका में अगर 3 यहां लिखा हुआ है, इस हाउस में, इस जगह, यहां नहीं, कहीं नहीं, इस जगह पे, तो भी आप मिथुन लग्न के आदमी हैं और अल्टीमेटली मिथुन जो राशि है ना, उससे आप डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ऐसी हालत में ये राशिफल 2025 आप पे 100% खड़ी उतरेगी। अदरवाइज 3 कहीं लिखा है आपके जन्म पत्रिका में और उस जगह पे चंद्रमा विराजमान है, जहां भी 3 लिखा है और साथ में चंद्रमा है, मून लिखा है। जैसे कि इस कुंडली में यहां पे 10 लिखा है और मून लिखा है। 10 का मतलब मकर होता है और चंद्र यहां है, मीन्स ये मकर राशि की कुंडली, यानी कि मिथुन लग्न और मकर राशि की कुंडली ये बन रही है। तो अगर आपके जन्म पत्रिका में 3 कहीं भी लिखा है और वहां पे संग में चंद्रमा लिखा है इस तरीके से, तो भी ये राशिफल आप पे 100% खड़ी उतरेगी, 100% खड़ी उतरेगी। और उसके अनुसार पंडित ने आपका नाम डिफाइन कर रखा है, जिसका प्रथम अक्षर का, की, कु, के, को, घ, अंग, छ, ह, इन सब में से कुछ भी होता है तो वो नामाक्षर भी मिथुन राशि को ही डिनोट करेंगे। इसीलिए इन नामाक्षर से ही देख करके आप समझ सकते हैं कि आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा मिथुन में है। लेकिन अगर इन नामाक्षर से आपके
चाचा, दादा, ताई, ताऊ, इन सब ने किन्हीं ने आपका नाम रख दिया और उस नाम से आप मिथुन राशि के हैं, तो उसका प्रभाव बहुत थोड़ा आपकी जिंदगी पे पड़ेगा मित्र। हाँ, मान लीजिए कि सारी बातें यथास्थान सही हो, फिर भी अगर आप किसी खराब ग्रह की महादशा और अंतर्दशा से गुजर रहे होंगे, तो ऐसी हालत में जितनी भी अच्छी प्रेडिक्शंस हैं, जितनी भी अच्छी प्राप्त होने वाली चीज है आपको, वो खराब ग्रह आपको प्राप्त नहीं होने देगा। अतः ये राशिफल उतनी से मिसमैच करने लगेगी। तो आप एक बार अपनी जन्म कुंडली को जरूर चेक करें और यहां कमेंट बॉक्स में आके लिखें कि अभी आप कौन से ग्रह की महादशा, कौन से ग्रह की अंतर्दशा से गुजर रहे हैं, और कोई खास घटना जो आपके साथ में घटित हो रही हो वो भी डिफाइन करें। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लें दोस्त। कॉज ऑफ जब आप लौट के आएंगे थैंक्स देने के लिए, इस YouTube की भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे मित्र, तो कर लो सब्सक्राइब। हाँ, अगर इन राशिफल को और विस्तार में आपको देखना हो, समझना हो, महीने के महीने को देखना हो, या सिर्फ राशि के बारे में नहीं बाकी राशियों का भी डिटेल्स देखना हो, तो हमारे वेबसाइट को जरूर एक बार चेक करें, दैट इज astrologystars.com। मैं यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक छोड़े जा रहा हूं, तो आप एक बार क्लिक करके हमारी साइट को जरूर विजिट करके देखें कि उस पे आपके काम की क्या क्या चीजें हैं। ये आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के लाभ से अवगत कराएगी। आगे बढ़ते हैं। अब 2025 मिथुन राशि बृहत राशिफल के तहत हम आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, पराक्रम, जॉब, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, शेयर, सट्टा, ट्रेडिंग, लॉटरी, इन सब से आपकी आमदनी, आपके लव, मैरिज, संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता का स्वास्थ्य, घर, गाड़ी, बंगला, हर चीज को टच करेंगे। और जहां जहां दिक्कत दिखेगी देन एंड देयर उसी जगह पे, उन्हीं पॉइंट्स पे आपको सॉल्यूशंस भी देता चला जाऊंगा, जिससे आप किसी भी तरह के आसन्न प्रॉब्लम से बचते चले जाएंगे, साइड से कट के निकल जाएंगे। यही ज्योतिष का अल्टीमेट बेनिफिट है। बेनिफिट इसमें नहीं है कि आपने पता कर लिया कि होने वाला क्या है, बेनिफिट इसमें है कि अगर होने वाला कुछ अनिष्ट है, कुछ खराब है, तो उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, और वो सॉल्यूशंस आपने इन एडवांस कर लिया तो आप सारे प्रॉब्लम से बच के निकल जाएंगे। यही आपकी जय होती है। तो आइए मित्र, अब इस बोर्ड पे एक बार नजर डालते हैं और मिथुन राशि 2025 कैसा रहेगा, इस बात को अच्छे से डिफाइन करते हैं। इस बोर्ड को देख करके सारे ग्रहों की स्थिति को इवैल्यूएट करेंगे उनके एंगल से, और फिर देखेंगे कि इस साल में किस कालखंड में कौन सी बेनिफिट आपको मिलने वाली है, कौन सा प्रॉब्लम दिख रहा है। ये सारी चीजें अभी डिफाइन होंगी। आपको यह समझना जरूरी है कि मिथुन राशि वार्षिक राशिफल को प्रेडिक्ट करने के लिए हमको 4 ग्रहों को मैंडेटरीली देखना होता है, जिनका बहुत ही ज्यादा असर आपके सालाना कुंडली पे पड़ता है मिथुन राशि वालों, जिसमें कि गुरुदेव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव, ये 4 बहुत प्रोमिनेंट ग्रह होंगे आपके सालाना राशिफल को डिफाइन करने के लिए। तो सबसे पहले अगर शुरुआत करते हैं गुरुदेव से, तो देखें मित्र कि गुरुदेव आपके सप्तमेश और दशमेश हैं, यानी कि आपके व्यापार, पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर और कर्म के लॉर्ड हैं, फादर के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और इस समय में गुरुदेव आपके द्वादश भाव में यहां आके बैठे हैं। इसका मतलब ये होता है कि द्वादश भाव जो है ना, वो बीमारी, प्रॉब्लम्स, टेंशन, परेशानी, जेल, इन सारे चीजों को दर्शाता है, एज वेल एज सैया सुख और फॉरेन रिलेशंस को भी दिखाता है, समुद्र पारी विदेश यात्रा को भी दिखाता है। जहां पे गुरुदेव का प्रेजेंस इन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन हॉस्पिटल के भागम भागी को भी दर्शाता है। इसका मतलब ये भी है कि अभी कुछ महीनों से आप इन सारे चीजों से समहाउ कनेक्टेड रहे हैं। आप रहे हैं या नहीं रहे हैं, यहां लिखिए, मुझे तो पता चले कि कितनी बातें आप पे मैच कर रही हैं। आने वाले 14 मई को
गुरुदेव यहां से यहां शिफ्ट कर जाएंगे, आपके लग्न में आ जाएंगे। परिणाम क्या हो? परिणाम यह होगा कि आपके स्पाउस आपके सर पे आ गए, सोच हमेशा उनकी आ गई। दिस इज वन एस्पेक्ट। द अदर एस्पेक्ट पैरेलली इज कि आपके फादर, आपके बॉस, ये सब भी आपके मानसिकता पे छाए रहेंगे। नॉट ओनली दिस, एक बहुत जबरदस्त बात होगी और वो बात होगा कि आपकी बैंक बैलेंस बिल्कुल यूं उठेगी, बिल्कुल यूं उठेगी, और बॉडी पे कुछ फैट ऐड करेंगे, थोड़े गोल गोल से दिखेंगे आप। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट आपके जीवन में जेमिनी हॉरोस्कोप 2025 के अंतर्गत ढेर सारी मांगलिक कार्य संपन्न होंगी, जिसमें कि वो मित्र बंधु जो शादी के इंतजार में थे, आपकी शादी हो जाने की चांसेस बहुत हाई है इस साल, श्योर शॉट है, मैं ऐसा बोलता हूं। तत्पश्चात वो मित्र बंधु जो संतान प्राप्ति के लिए क्यू में खड़े थे, उनकी संतान की प्राप्ति अवश्यंभावी है, पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्यंभावी है। तदोपरांत जेमिनी, अगर 2025 में आप फॉरेन गोइंग को सोच रहे थे और हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन गोइंग को सोच रहे थे, तो ये ग्रेट टाइम नजदीक आ गया, आपके बिल्कुल अप हो गया। कायदे से बोलें तो 15 मई के बाद ये सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण होने लग जाएंगी। तो देर किस बात की है? कमर कसिए, आगे बढ़िए, एफर्ट डालिए, कर्म कीजिए। सफलता गुरुदेव की गारंटी है आपके लिए 2025 में। उतना ही नहीं है, आप तीर्थ स्थान के यात्रा भी अवश्य करेंगे इस साल में। 18 अक्टूबर को गुरुदेव अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और फिर यहां से वो यहां आ जाएंगे। जब वो यहां आ जाएंगे तो आपकी बैंक बैलेंस एक बार फिर से और मल्टीप्लिकेशंस की तरफ अग्रसर हो जाएंगी और एक अच्छे जॉब की प्राप्ति के साथ ही आपकी कर्म और उन्नत हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी। ये एक ऐसा टाइम होगा जिस वक्त में आपकी प्रमोशन श्योर शॉट होगी, अप्राइजल श्योर शॉट होंगे, और अगर आप जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे थे तो एक्सेलेंट टाइम है। ये बहुत लाजवाब फेज है जो कि 11 नवंबर तक चलेगा तो उसके बाद भी, लेकिन फिर आपका फोकस वापस से टुवर्ड्स हेल्थ होगा, आपकी सोच उन्नत होगी, आप अपने नॉलेज को और बढ़ाने के पीछे भागेंगे, फैमिली वापस से थोड़ी प्रायोरिटी होगी, घर के मांगलिक कार्य आपके खर्चे को अट्रैक्ट करेंगे। ये सब कुछ अवश्यंभावी है 2025 मिथुन राशि बृहत राशिफल के तहत। अब अगर 2025 जेमिनी प्रेडिक्शन को थोड़ा और डिफाइन किया जाए विद द हेल्प ऑफ सैटर्न, तो समझे मित्र कि शनिदेव आपके अष्टमेश और नवमेश हैं। अष्टमेश होने से थोड़ी सी खराबियां, थोड़ा स्वास्थ्य की परेशानी लग जाती है आपके साथ, लेकिन नवमेश होने से भाग्य से चीजें प्राप्त होने लग जाती हैं और जीवन विकास की तरफ अग्रसर हो जाता है। चाहे अनचाहे ऐसे गुरु मिल जाएंगे, चाहे अनचाहे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो आपकी स्थिति को बेहतर बनाते हैं, और ये सिचुएशन आपके साथ में ऑलरेडी चल रही है समहाउ। लेकिन 29 मार्च या कायदे से 1 अप्रैल बोलिए 2025 से आप कर्म प्रधान व्यक्ति में कन्वर्ट हो जाएंगे, जब शनिदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। ये आपका कर्म भाव है। ऐसे में जो आपको केयर करने की जरूरत है वो परफेक्शन के ऊपर करने की जरूरत है। और जब जैसे ही आप परफेक्शन की तरफ भागेंगे तो आपकी आउटपुट स्लो होने लग जाएगी। ये आपके बॉस को खटक सकती है और ये आपको सक्सेस देने में डिले कर सकती है।
अदरवाइज जो कर्म है वो पूरे दिमाग पे आपके नाचता फिरेगा और आपको चैन लेने ही नहीं देगा। इतना काम आपको दिखाई पड़ेगा। यही तो एक अच्छे प्रोफाइल सीईओ की होती है, जिसको हर घड़ी कुछ ना कुछ वर्क दिखाई पड़ता है और हर घड़ी वो सोचता है कि किसको यहां डिप्लॉय करूं। कहते हैं कि शनिदेव जहां बैठते हैं उस भाव का नुकसान नहीं करते, जहां देखते हैं उस भाव का नुकसान करते हैं। और यहां बैठ के शनिदेव आपके दसम भाव कर्म को, पिता को, बॉस को प्रसन्न करने का काम करेंगे। आपकी कर्म में रगड़ लेके आएंगे और बेहतर करके दुनिया को दिखाएंगे कि आप कितने काबिल हैं मिथुन राशि वालों। ये एक टाइम होगा जो कि स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, और इस समय में आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, कुछ अच्छे जॉब के कॉल्स मिलेंगे। जो मित्र जेमिनी हॉरोस्कोप 2025 के तहत जॉब का इंतजार कर रहे थे, उनको एक अच्छे जॉब की प्राप्ति अवश्यंभावी है। तदोपरांत शनिदेव यहां बैठ करके अब आपके व्यय भाव को देखेंगे, तो व्यय हमेशा भाग्य के काम में करेंगे, शुभ कर्मों में करेंगे। इसलिए मैंने पहले भी बताया कि जो मांगलिक कार्य होने वाले हैं आपके परिवार में, उसके व्यय की जिम्मेवारी शनिदेव की रहेगी। तदोपरांत शनिदेव आपके फॉरेन गोइंग को भी एक्टिवेट करेंगे और अपनी सप्तम दृष्टि से यहां बैठ करके यहां देखेंगे आपके माता को, गाड़ी को, घर को, आनंद को, हृदय को। तो ये सब की प्राप्ति होगी, लेकिन हृदय जो कि सूर्य के हवाले आता है, वहां पे शनि की दृष्टि मन में बहुत छल प्रपंच क्रिएट करेगा आपके। नॉट ओनली दिस, माता के स्वास्थ्य को भी केयर करने की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप घर, गाड़ी, बंगला खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो जब भी आप डॉक्यूमेंट साइन करें तो जरूर से उसको एक बार अच्छे से चेक करेंगे, अदरवाइज ठगा जाने के भी चांसेस हो सकते हैं। तत्पश्चात शनिदेव अपनी दसम दृष्टि से यहां आपके स्पाउस के हाउस को देखेंगे, जिस हाउस को गुरुदेव भी यहां बैठ करके देखेंगे। और ऐसी स्थिति में सब कुछ अच्छा होते हुए भी स्पाउस के साथ में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगी। पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स प्रिवेल करने की सिचुएशन आ सकती है, जिसको मैं 2025 जेमिनी प्रेडिक्शन के तहत हाईलाइट कर रहा हूं। बी केयरफुल। वो मित्र बंधु जो लव मैरिज करने की प्लानिंग कर रहे थे ना, वो अपनी मदर इन लॉ के सोच को एक बार वेरीफाई कर लें, वहां पे कहीं ना कहीं अड़ंगा लगने के चांसेस हैं, तो बी केयरफुल। अब दोस्त, अगर मिथुन राशि 2025 कैसा रहेगा को वेरीफाई की जाए फ्रॉम द एंगल ऑफ राहु और केतु। राहु देव दसम भाव में विद्यमान हैं और केतु देव चतुर्थ भाव में विद्यमान हैं। ये दोनों इस जगह बैठ करके, जहां आपकी जॉब में पॉलिटिक्स को घुसाए बैठे हैं, आपके कर्म क्षेत्र में पॉलिटिक्स बुरी तरीके से व्याप्त है और आप भी पॉलिटिशियन बन गए हैं अब somehow। तो एट द सेम टाइम केतु भी इस साइड यहां बैठ करके आपके हृदय पे कभी कभी चोट कर दिया करते हैं, और एक डिससेटिस्फैक्शन या ऊब बोल लीजिए फाइनली, जहां पे होती है छोड़ दे यार, नहीं चाहिए, इस तरह की थॉट भी जनरेट कर देते हैं। ये अभी आपको इतना सीधा बना के रखे हैं कि आपको दुनिया एम ही ले रही है, तो इस चीज को थोड़ा सा प्रिपेयर करने की जरूरत है। हालांकि 18 मई 2025 से राहु और केतु दोनों अपना हाउस शिफ्ट करेंगे, तो राहु देव यहां आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे और केतु देव यहां आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे। जैसे ही ये दोनों यहां आएंगे, तो वन साइड जहां जेमिनी वालों का भाग्य बहुत जोर से खुलेगा, बहुत लाजवाब तरीके से खुलेगा, द अदर साइड पराक्रम, प्रेजेंटेबिलिटी, ये सब बहुत अच्छे स्वरूप में दिखाई पड़ेगी। फिर भी छोटे भाई बहनों से टसल होने की संभावना है, आपसी अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं खोएगी, इसके चांसेस हैं। और ये सिचुएशन
उभर के तब सामने आएगी जब मंगल देव 7 जून को अपना हाउस परिवर्तन करके यहां आ जाएंगे। तो ऐसी हालत में आपको अड़ोसी पड़ोसी समाज इन सब से एक बेटर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होगी, क्योंकि ऐसे भी आप किसी साइड झुकने के लिए हमेशा ही रेडी होते हैं और किसी साइड परमानेंटली स्टैंड नहीं करते। तो अच्छी बात यह है कि मैं मानता हूं आपकी बहुत ज्यादा ठनेगी नहीं, कॉज ऑफ अभी आप हाँ बोलेंगे तो नेक्स्ट मोमेंट ना बोल करके निकल जाएंगे, कट लेंगे। तो दैट इज समथिंग गुड। यहाँ पे ये आपकी जो नैसर्गिक गुण है, जो नेचर है, ये शायद आपके लिए पक्षधर साबित होगा, आपके फेवर में चीजें आ जाएंगी, ऐसी मेरी मान्यता है। प्रेजेंटेशन तो बॉस इतनी हाई हो जाएगी कि हो सकता है आप किताब लिखने के बारे में सोचने लगे, हो सकता है आप कोई बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें लिखने और पढ़ने के सोच में आ जाएं, प्रेजेंटेशंस बनाने के पीछे उतर जाएं, पता नहीं क्या क्या और सोचेंगे आप और क्या क्या आप करेंगे आप इस साल, क्योंकि ये क्रिएटिविटी से बड़ी साल है आपके लिए और अल्टीमेटली धनदायक है। आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि पाश्चात्य ज्योतिष राहु केतु को सिर्फ 7वीं दृष्टि का हकदार मानता है, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु के 5, 7, 9 की दृष्टि होती है। ऐसी हालत में राहु यहां से आपके लग्न को और आपके पंचम भाव को देखेंगे और आपकी बुद्धि बहुत तीव्रता से चलाएंगे, संग ही आपके स्वास्थ्य को बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, मसल्स जनरेट करने की कोशिश करेंगे, वर्जिश कराएंगे, मॉर्निंग वॉक कराएंगे, सारी एक्सरसाइजें कराएंगे प्रोबेबली। एट द सेम टाइम केतु देव यहां बैठे हुए आपके लाभ भाव को देखेंगे एज वेल एज आपके स्पाउस के हाउस को देखेंगे। बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि आपके पार्टनरशिप और स्पाउस के ऊपर होने से स्पाउस की बिहेवियर समटाइम्स यूनिक हो जाएगी, थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करने की जरूरत होगी आपके लिए। अब मित्र, अगर ये क्वेश्चन हो कि मिथुन राशि वालों की किस्मत कब चमकेगी 2025 में, तो 2-3 वक्त ऐसा है जो बहुत डैशिंग है, जहां हम शुक्रदेव की मदद लेंगे ये समझने के लिए कि वास्तव में शुक्रदेव का परिवर्तन मिथुन राशि 2025 राशिफल के ऊपर में किस तरीके से इफेक्ट डालता है। तो देखें कि शुक्रदेव जो है ना, वो आपके सबसे शुभग्रह में से हैं मिथुन राशि वालों के लिए, कारण वो आपके पंचमेश हैं, आपके पंचम भाव के लॉर्ड हैं और साल के शुरुआत में ही, यानी कि पिछले साल 28 दिसंबर से ही 27 जनवरी तक के लिए शुक्रदेव यहां विद्यमान हैं कुंभ राशि में आपके भाग्य भाव में। ये जगह आपके भाग्य को साल की पहले तारीख से ही पुश कर रहा है, जहां सारे रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। नॉट ओनली दिस, शायद आप भगवती स्थान या कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा, ऐसा जो भी आपके पूजा स्थल हैं, इस जगह की विजिट करें, ऐसी मेरी मान्यता है कि ये साल के पहले महीने में ही ये सारी चीजें दिख रही हैं। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट हो सकता है कि कुछ मांगलिक कार्य आपके इसी समय में संपन्न हों। भाग्य से विवाह की भी संभावना है। मिथुन राशि 2025 लव लाइफ को ना, इससे भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसा समय होगा जिस समय में आपके भूले बिसरे मित्र संयोग से आपसे मिल जाएंगे, खास करके जातक जो शादी के लिए इच्छुक थे, उनकी शादी लगभग फाइनल हो जाए, ये एक ऐसा टाइम है। तो हुई ना गुड न्यूज आपके लिए। तत्पश्चात 28 जनवरी से 30 मई तक शुक्रदेव यहां विद्यमान होंगे। ये भाव अच्छे से समझ लीजिए कि ये कर्म भाव है और इस जगह पे आपके पंचमेश आकर के उच्च के हो जा रहे हैं और एक लंबा फेज है, यानी कि पूरी फरवरी, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल और पूरा मई, कंप्लीट 4 महीना आपके प्यार, मोहब्बत, कर्म, जॉब, प्रमोशन, हर चीज को, अप्राइजल तक को दर्शाता है। हालांकि इस
दरमियान कुछ चीजें ऊपर नीचे एक दो बार होंगी कॉज ऑफ कि शुक्रदेव यहां पे आकर के रिट्रोग्रेट हो जा रहे हैं। तो कभी वो भाग्य की तरफ भागेंगे, फिर कभी उलट के ये लाभ की तरफ भागेंगे, और इस खेल में बीच में कर्म कभी कभी पिस जाया करेगा। तो एनीवेज आपके लिए फायदा है, रैदर मैं बोलूंगा कि वो मित्र बंधु जो प्यार की तलाश में थे ना, उनको कर्म क्षेत्र में ही अपनी प्रेमी प्रेमिका मिल जाएं, ऐसी संभावना भी है। बुद्धि बहुत उल्टी सुल्टी चलेगी और छल प्रपंच के साथ जय की संभावना है। 31 मई से 28 जून तक शुक्रदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे और ये समय प्योर लाभ, शुद्ध लाभ का होगा। इस टाइम में जो धन अभी आपने थोड़ा खर्च भी किया है ना, वो खर्च ठहर जाएंगे और लाभ ही लाभ में कन्वर्ट हो जाएंगे। सारी बुद्धि आमदनी जुटाने में लग जाएगी, ऐसी मेरी मान्यता है। फिर भी कुछ सुख संसाधन खरीदने की इच्छा मन में उमड़ता रहेगा, जिसका परिणाम 29 जून से 26 जुलाई के बीच आपको दिखाई देगा, जब शुक्रदेव यहां आ जाएंगे और ढेर सारी खरीदारी आप करेंगे। वो खरीदारी सोफा, घर, गाड़ी, बंगला, इन सारी चीजों की हो सकती है। तो बी प्रिपेयर्ड। मैंने पहले ही बताया है आपको कि मिथुन राशि वालों की किस्मत कब चमकेगी, जब यहां से गुरुदेव यहां आ गए होंगे और यहां आकर के ये आपके बैंक बैलेंस, आपके स्वास्थ्य, इस सब को बेहतर करने की कोशिश करेंगे और धन उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाएगा। ऐसी हालत में शुक्रदेव का यहां पे आकर के धन का व्यय कराना लाजमी है। आपने पैसे कमाए हैं तो संपत्ति तो खरीदनी पड़ेगी ना भाई। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट ये खरीदारी भ्रमण के लिए भी हो रही है, इसको भूले नहीं। सैया सुख भी आपको प्राप्त होगा इस दरमियान, ये ऑलमोस्ट श्योर शॉट है। तत्पश्चात 9 अक्टूबर से 1 नवंबर तक का टाइम होगा, जब आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है, इसलिए मैं इस फ्रेम को हाईलाइट कर रहा हूं, क्योंकि इस समय में शुक्रदेव यहां आ जाएंगे और इस जगह पे ये नीच के होते हैं। जब ये यहां पे नीच के होंगे तो आपकी बुद्धि कई दफा आपको फील होगी कि वो कुंद हो गई है, उस पे धार की जरूरत है। ऐसी हालत में आप ओम सुंग शुक्राय नमः का जाप करें 108 बार। अगर ऐसा करेंगे तो आप बहुत सारी परेशानियों से बच निकलेंगे, स्पेशली बाय मिस्टेक एक्सीडेंट से बच जाएंगे। तो ऐसा आप 9 अक्टूबर से पहले ही पड़ने वाले शुक्रवार से स्टार्ट कर लेंगे। इमीडिएटली देयर आफ्टर वीनस विल लैंड इन इट्स ओन हाउस, दैट इज लिब्रा। यहां आ जाएंगे। ये टाइम फ्रेम होगा 2 नवंबर से 25 नवंबर का। ये एक ऐसा वक्त होगा कि अगर आप प्यार मोहब्बत में अभी तक नहीं पड़े थे तो आप प्यार मोहब्बत में लैंड कर जाएंगे। अगर आपने शादी ब्याह नहीं की थी तो आपकी शादी ब्याह फाइनल हो जाएगी। अगर आपके संतान नहीं थे तो आपके घर लक्ष्मी आएंगी। मिला जुला करके ये टाइम फ्रेम बहुत ही अच्छा है, याद रखने योग्य है। अगर आप याद नहीं रख सकते हैं तो ऐसी हालत में इस वीडियो को ऐड टू प्लेलिस्ट कर लें, ताकि आप बीच में उसको फिर से सुन पाएंगे और मेरी बातों को रिकॉल कर पाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, अभी कर लो, याद नहीं रहेगा, ढूंढ नहीं पाओगे मुझे, कर लो सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं। तदोपरांत जब शुक्रदेव यहां से यहां आ जाएंगे, ये फेज होगा 26 नवंबर से 19 दिसंबर का। इस फेज में वो मित्र बंधु जो उस वक्त में जॉब चेंज करना चाह रहे होंगे, जॉब के लिए नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होंगे, या जिनको जॉब नहीं है और जॉब सर्च कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए जॉब प्राप्ति का बहुत ही उत्तम टाइम फ्रेम होगा। अब मित्र, जेमिनी हॉरोस्कोप 2025 प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके लग्नेस की बात की जाए, जो कि बुधदेव हैं, तो समझ लीजिए कि वो 4 जनवरी से ही
धनु राशि में विराजमान हो जाएंगे, यहां आ जाएंगे आपके 7th हाउस में, आपके स्पाउस के हाउस में, आपके बिजनेस के हाउस में, आपके पार्टनर के साथ हो लेंगे, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो। ऐसी हालत में पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी डेवलप हो जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगी। संगी आपके पराक्रम के लॉर्ड भी वहीं बैठे हुए हैं जो कि सूर्यदेव हैं। तो एक तरीके से दूसरे एंगल से देखिए तो स्पाउस का प्रेजेंस पराक्रम के साथ, यानी कि स्पाउस प्रोबेबली ज्यादा पराक्रमी हो जाएंगे। अभी तीसरे एंगल से देखिए तो ये पराक्रम आपने प्रोवाइड किया, आपके पुश से स्पाउस की पराक्रम झलकेगी, आपके पार्टनर की पराक्रम झलकेगी, चमकेगी। मिला जुला करके आप दोनों जहां प्रेजेंट हो जाएंगे, वो कोई भी कार्य को संपादित करने के लिए बहुत जबरदस्त ऊर्जा होगा। ऐसी हालत में ऐसी जगह पे सफलता झक मार के आएगी, दौड़ के आएगी, बिना बुलाए आएगी। ये एक बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है, बशर्ते आप आपस में झगड़ ना लें। इस बात को ध्यान रखना है, आपको ख्याल करनी है आपको। तत्पश्चात 24 जनवरी से 10 फरवरी के लिए बुधदेव यहां आ जाएंगे और ये सीन जहां एक और आपकी धन भाव को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर है, क्योंकि यहां से सप्तम दृष्टि से ये धन भाव को देखेंगे और धन में एक एडिशनल पुश आपको दिखाई पड़ेगी। एट द सेम टाइम स्वास्थ्य के खराब होने के चांसेस भी हैं, तो हेल्थ के प्रति थोड़ा सा कॉशियस रहने का टाइम फ्रेम होगा ये। इस समय में किसी पैटर्नल प्रॉपर्टी के प्राप्ति की भी संभावना हो सकती है। अदरवाइज कुछ स्किन डिजीज भी आप लेके आ सकते हैं, एलर्जी के भी इश्यूज दिखाई पड़ सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहें। तत्पश्चात 11 फरवरी से 26 फरवरी तक बुधदेव आपके भाग्य भाव में पदार्पण कर जाएंगे। ऐसी हालत में भाग्य पॉप करके खुलेगा आपका। ये एक इतना बढ़िया टाइम है कि सारे फंसे हुए कार्य जो रुक गए थे वो गति को प्राप्त करेंगे, बन जाएंगे रुके हुए कार्य, और आपके पिता के स्वास्थ्य की बेहतरी होगी, आपके गुरु आपसे प्रसन्न होंगे, आपके बॉस आपसे खुश होंगे। ये क्रम 27 फरवरी से ट्रिप लेगा, जब बुधदेव यहां से निकल के यहां आएंगे, आपके पिता के भाव में आएंगे, कर्म के भाव में आएंगे, और इस भाव को वो नीच का कर देते हैं। जो आपके लग्नेश हैं वो इस भाव में यहां प्रेजेंस हो करके इस भाव को नीच का कर देते हैं, और ऐसी स्थिति में बुधदेव का नीच का हो जाना आपकी स्वास्थ्य को एक तरफ जहां कमजोर करेगा, एट द सेम टाइम आपके पिता के स्वास्थ्य को खराब करेगा, पिता के गुस्से को बढ़ाएगा, आपके कैलकुलेशन सारे फेल करेंगे, होते होते प्रमोशंस ठहर जाने के चांसेस हैं, क्योंकि आपका दिमाग घूमने लग जाएगा, भटक जाएगा, कहीं का कहीं चला जाएगा, और सारा फोकस घर गाड़ी बंगले के तरफ लैंड करेगा। फॉर्चुनेटली इस समय में आपके पंचमेश इस भाव को उच्च किए बैठे हुए हैं, अतः बहुत नुकसान नहीं होगा। फिर भी आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप गौ माता को हरा पत्ता खिलाएं। ऐसा आप किसी बुधवार से शुरू करके नित्य कर सकते हैं। अन्यथा ओम बुंग बुद्धाय नमः इसका जाप नित्य 108 बार करें। अदरवाइज अगर प्रॉब्लम और बढ़ता हुआ दिखे फ्रॉम द साइड ऑफ योर जॉब, योर फादर, योर मदर इन लॉ, योर बॉस, इन सब के तरफ से अगर प्रॉब्लम्स आपके इंटरेक्शंस में बढ़ जाते हैं, इन दैट कंडीशन आई वुड एडवाइज यू कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। थोड़ा लंबा है, अगर नहीं कर सकते हैं तो ऐसी हालत में अपने मोबाइल में बजा के इसको छोड़ दें। अगर ये आपके घर में बजता है ना, तो आपके कानों में जाएगा, आपके मानसिकता को परिवर्तित कर देगा, बदल देगा, और सारे भविष्य में होने वाले प्रॉब्लम्स को सबसाइड कर देगा। तत्पश्चात 7 मई से 22 मई का टाइम फ्रेम एक ऐसा टाइम फ्रेम है जब बुधदेव यहां से यहां आ जाएंगे।
और ये लाभ भाव है। तो ऐसे में जो आर्थिक हानि आपको हुई है उसमें सुधार स्टार्ट हो जाएगी, स्वास्थ्य लाभ भी होगा पैरेलली। तत्पश्चात 6 जून से 21 जून का टाइम फ्रेम एक ऐसा टाइम फ्रेम है जब बुधदेव आपके लग्न में आ जाएंगे, यहां हाजिर रहेंगे, और जब वो यहां हाजिर रहेंगे तो आपके स्वास्थ्य, विद्या, बुद्धि, पराक्रम, क्षमता सब चीज को मुखरित कर देंगे और आप एक सुपरमैन की तरह दिखाई पड़ने लगेंगे। दैट विल बी ए टाइम अंडर जेमिनी हॉरोस्कोप 2025। इस कालखंड में आपके लिए घर या गाड़ी खरीदना, अगर छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी, अगर छोटा घर है तो बड़ा घर खरीदना एक कारण बन सकता है। हालांकि इसके लिए इससे भी जबरदस्त समय 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच आने वाला है, जब बुधदेव यहां से यहां आ जाएंगे। और ऐसी हालत में आपने अगर गाड़ी नहीं खरीदी ना तो मुझे कहना, यहां आके जरूर लिखना, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है जब बुधदेव उच्च के होंगे और ये भाव आपका उच्च का होगा। मन प्रफुल्लित रहेगा, मन खिला हुआ रहेगा आपका, जो चाह लेंगे वो कर लेंगे वाली सिचुएशन में होंगे आप। क्योंकि भूलिए मत, अभी आपने थोड़े दिन पहले 22 जून से 29 अगस्त तक धन भाव में मौजूद थे, जहां पे इन्होंने आपको धन देने के लिए बड़ी मशक्कत की है और बहुत अच्छा पैसा, अच्छा धन दिया है आपको, जिस धन से अभी आप अब गाड़ी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। क्लैरिटी आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब मित्र, अगर मिथुन राशि 2025 करियर की बात की जाए ना, तो समझें कि करियर के लॉर्ड, आपके जॉब के लॉर्ड जेमिनी वालों के मार्स हैं, और वो मंगल देव यहां नीच के हुए बैठे हैं। ये सिर्फ करियर के लॉर्ड नहीं है, बेसिकली ये आपके करियर, जॉब एज वेल एज लाभ के भी लॉर्ड हैं। तो ये फेज जो कि ऑलरेडी अभी चल रहा है, 20 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो चुका है और अभी 6 जून तक चलता रहेगा, जहां इन्होंने आपके धन भाव को नीच का कर दिया है। ऐसी स्थिति में कुछ सर्टेन डेट्स हैं जिसमें कि चंद्रमा यहां से गुजरेंगे एज वेल एज यहां बैठे होंगे, तो इन पे दृष्टि पड़ेगी और इनका नीच भंग राजयोग होगा, जहां धन की प्राप्ति प्रचुर मात्रा में होगी। अदरवाइज अदर डेज में लाभ, धन और जॉब, इन तीनों चीजों में लिमिटेशंस देखने को आएंगी। ये क्रम 6 जून तक बना रहेगा। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप तुरंत हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना शुरू कर दें। किसी भी मंगलवार से स्टार्ट करके ऐसा करना शुरू कर दिया तो आप इस सब तरह की परेशानी का समन कर पाओगे, कम कर पाओगे इसके इफेक्ट को। अगर दिक्कत फिर भी बनी रहे तो ऐसी हालत में 900 ग्राम मसूर दाल किसी मंगलवार को किसी गरीब को दान कर दें। हमेशा याद रखें, जो आप मसूर दाल खरीदेंगे उसको पॉलीथीन में लेकर के उसको टच करें, हाथ से हाथ फेरें उस पे, और फिर आप उसको लेकर के दान कर दें। ये मसूर दाल छिलका रहित हो, साबुत मसूर के दाल होंगे। ऐसा आप 9 मंगलवार तक करें, कष्ट समन हो जाएगा। अगर फिर भी ये चीजें कंट्रोल में नहीं आती हैं तो किसी भी सोमवार से भगवान शिव को दूध अर्पण करें। अगर ऐसा करेंगे तो भी ये कष्ट आपका समन हो जाएगा। अन्यथा धन पे, जॉब पे डेंट अवश्य संभावी है। लाभ आते आते ठहर जाने के चांसेस हैं। पार्टनरशिप में डिस्प्यूट्स डेवलप होते चले जाएंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स देखने में आएंगी। अगर कुछ भी नहीं किया फिर भी आप इस सिचुएशन से निजात पा लेंगे 7 जून ऑनवर्ड्स, जब मंगल देव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे, आपके पराक्रम भाव में आएंगे और फाइनली आपकी प्रेजेंटेबिलिटी अप हो जाएगी। जॉब की संभावना खुल जाएगी जब यहां से वो अपनी चतुर्थ दृष्टि से आप अपने ही जॉब के भाव को देखने लग जाएंगे। उतना ही नहीं है, अपने सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य में बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे।
भाग्य से जॉब की प्राप्ति होगी। ये मैं फिर बोल रहा हूं, 6 जून के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। जब ये सिर्फ भाग्य भाव को नहीं देखेंगे, साथ में अष्टम दृष्टि से ये कर्म भाव को भी देखेंगे। तो एक ही नजर से 3 भावों को देखना, यहां से चतुर्थ दृष्टि से यहां देखना, सप्तम दृष्टि से भाग्य को देखना और अष्टम दृष्टि से आपके कर्म को देखना, अल्टीमेटली सर्टेनली आपको एक बहुत अच्छे जॉब की प्राप्ति के लिए तैयार रहने की जरूरत है। तदोपरांत ये क्रम चलता रहेगा और मंगल देव ग्रेजुअली ऐसे बढ़ते बढ़ते, ये सारे भाव यहां अच्छे हैं, एक बस यहां जब आएंगे तो इस समय में थोड़ी सी हर्ट बर्न होगी, एसिडिटी के डेवलप हो जाने की भी चांसेस हैं, व्हीकल एक्सीडेंट की भी संभावना बनेगी। ये टाइम फ्रेम होगा 28 जुलाई से 12 अगस्त का। 13 अगस्त से ये यहां से पंचम भाव में आ जाएंगे और इस तरह की घटनाएं सबसाइड कर जाएंगी। फिर भी इस दरमियान जब मंगल देव यहां होंगे, तब आप अपनी गाड़ी में मारुति यंत्र लगाएंगे, अन्यथा हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी के चरणों पे सिंदूर अर्पण करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो भी आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स से निजात पा जाएंगे और फैमिली लाइफ बेहतर चल पाएगी, ऐसी मेरी मान्यता है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि 2025 मिथुन राशि बृहत राशिफल को सिर्फ वार्षिक राशिफल मिथुन राशि ना समझें, बल्कि आप इसे मिथुन राशि त्रैमासिक राशिफल 2025 भी समझ सकते हैं। अन्यथा 2025 मिथुन राशि मासिक राशिफल भी समझ सकते हैं। अदरवाइज ये तो वास्तविकता में मिथुन राशि आज का राशिफल है। आप अगर इसको नित्य रिव्यू करते हैं तो आप नित्य इसके किसी न किसी कष्ट से समन करते चले जाएंगे, समन होती चली जाएगी, परेशानी से बाहर होते चले जाएंगे डे बाय डे। इसलिए मैं इसे डेली राशिफल बोल रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अब मित्र, अगर जेमिनी हॉरोस्कोप 2025 के तहत आपके भाग्यशाली रंग को समझा जाए तो वो है हरा, तोतापंखी, क्रीम कलर, काला, नीला। ये सब आपके लिए भाग्यवर्धक कलर हैं। तत्पश्चात अगर जेमिनी वालों के लिए शुभ भाग्यशाली अंक की बात की जाए तो ये 5, 6 और 8 है। यानी कि अल्टीमेटली अगर रूट नंबर आपको मिल जाते हैं, जैसे 5 का 23 तारीख, तो वापिस से ये 3, 2, 5 है। अल्टीमेटली ये 5 नंबर आपके लिए फायदेमंद है, शुभ है। तदोपरांत अगर मिथुन राशि वालों के भाग्यशाली दिन की बात की जाए 2025 में, तो वो हैं बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। तदोपरांत अगर मिथुन राशि वालों के लिए भाग्यशाली रत्न उपरत्न की बात की जाए, जिसको पहन के बहुधा मिथुन राशि वाले बेहतर सिचुएशन में आए हैं, ऐसी मेरी मान्यता है, ऐसा हमने देखा है, तो वो रत्न उपरत्न हैं पन्ना या मरगज, हीरा या स्फटिक, ब्लू सैफायर या नीली जमुनिया। ये सारे जो पत्थर हैं ये बहुधा इनके लिए भाग्यशाली साबित होते हैं। हालांकि मैं बिना कुंडली देखे इस तरह के रत्न उपरत्न पहनने की एडवाइस कभी नहीं देता, क्योंकि इनका प्रभाव बड़ा ही त्वरित होता है। हाँ, आपके लिए अगर पूजा पाठ की बात की जाए तो सबसे पावरफुल पूजा है भगवान श्री गणेश को दुर्बादल चढ़ाना, दुभ चढ़ाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जीवन के कई सारे प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। आपको ये काम किसी भी बुधवार से शुरू करके जीवन पर्यंत करनी चाहिए, अन्यथा आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।